नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे सुनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी कोई मीडिया आपको नहीं बताती। आप लोग हमसे नाराज तो नहीं है ना? आप बहुत से भाई वीडियो देखते हैं, पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, संसद के अंदर अगर कोई बिना डरे, बिना सोचे अपनी बात रखता है तो वह है संजय सिंह। इस बार संजय सिंह ने संसद के सामने दहाड़ते हुए वह सच बोला, जिसे सुनकर सत्ता पक्ष के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा, देश के सबसे बड़े हिंदुओं के गुरु शंकराचार्य के साथ सरकार ने यह ठीक नहीं किया। सरकार के प्रशासन ने बदसलूकी की, उन्हें घसीटा गया, और ये सब वही लोग कर रहे हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म से जोड़कर बताते हैं। पहले यह वीडियो देखिए। परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए। उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया। उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया उनको। और इतना ही नहीं, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रशासन या सरकार मुझसे वार्ता कर ले और अपनी गलती मान ले तो मैं स्नान करूंगा। ना उनसे किसी ने माफी मांगी और ना ही वो स्नान कर पाए। बिना स्नान किए शंकराचार्य जी वहां से चले गए। और भी शर्मनाक बात यह, आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। आप देखिए कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। दोस्तों, देश के अंदर शंकराचार्य से बड़ा हिंदू और कौन हो सकता है। लेकिन आज नौबत यहां तक आ गई है कि उन्हें भी अपनी पहचान दिखानी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी की एक बात पर विरोध कर दिया था। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, राहुल गांधी की कुछ पुरानी बातें आज धीरे धीरे सच होती नजर आ रही है। जिन बातों के लिए कभी उन्हें मीडिया ने पप्पू कहकर मजाक उड़ाया था, आज वही मुद्दे देश की बहस बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारे देश को अरबपतियों और विदेशी ताकतों के हाथों गिरवी रखा जा रहा है। आज हाल ही में अमेरिका के साथ हुई एक ट्रेड डील को मोदी जी अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप ने भारत पर 18% टैरिफ लगा दिया है। आप लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस जश्न के पीछे की सच्चाई कोई नहीं बता रहा। पहले जरा राहुल गांधी की बात सुनिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूँ, नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। दोस्तों, असली कहानी यह है कि ट्रंप की एक धमकी के आगे मोदी जी को झुकना पड़ा। सालों से रूस और ईरान के साथ भारत के मजबूत तेल संबंध रहे हैं, जहां से हमें सस्ता कच्चा तेल मिलता था। लेकिन अब उन रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। ट्रंप ने साफ कहा था, अगर रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। नतीजा क्या निकला? मोदी सरकार ने उनकी बात मान ली। अब सवाल उठता है, मोदी जी इतने मजबूर क्यों नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी ने इसी ओर एक बहुत बड़ा इशारा किया है। अपश्चिम फाइल में कुछ ऐसे बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही है, जिन्हें हिंदी मीडिया में छुपाने की कोशिश हो रही है। क्या ट्रंप के पास ऐसे कोई सबूत है जो मोदी जी की कुर्सी हिला सकते हैं? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मोदी जी ये सब क्यों कर रहे हैं? एक तरफ हमें रूस और ईरान से सस्ता तेल मिल रहा था, और अब हमें अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इसका सीधा असर हिंदुस्तान के मिडिल क्लास पर पड़ेगा। पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है, और अब नई महंगाई की मार अलग से पड़ने वाली है। साथियों, आपको क्या लगता है, मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।